महाभारत के युद्ध में जितने भी योद्धाओं ने भाग लिया था, लगभग उन सभी के बारे में आप सबको ज्ञात ही होगा। विशेषकर अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के बारे में, क्योंकि उनका वध करने के लिए कौरवों को युद्ध के नियम तोड़ने पड़े थे और छल का सहारा लेना पड़ा था। परंतु क्या आप सब अर्जुन के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी कर्ण के पुत्र के बारे में जानते हैं? क्या आप यह जानते हैं उन्होंने भी महाभारत के युद्ध में भाग लिया था? कब और क्यों कर्ण के पुत्र को महाभारत के युद्ध में भाग लेना पड़ा था, वह जानने के लिए यह वीडियो अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कर्ण के पुत्र द्वारा महाभारत के युद्ध में भाग लेने के बारे में। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारे प्रयास किए ताकि महाभारत का विनाशकारी युद्ध ना हो, परंतु कौरवों ने उनके सभी प्रयास असफल किए। और जब कौरवों और पांडवों के बीच वह विनाशकारी युद्ध हुआ तो दोनों ही ओर से अनगिनत सैनिक और योद्धा मारे गए। उन सभी को इस प्रकार मरता देख श्री कृष्ण अत्यंत विचलित हुए, परंतु वे जानते थे कि यह विधि का विधान है। परंतु वे उन सभी योद्धाओं की मृत्यु से भी अधिक आश्चर्यचकित तब हुए जब कर्ण के पुत्र को कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में आता देखा। अंगराज कर्ण का अर्जुन द्वारा वध किए जाने का बदला लेने उनका पराक्रमी पुत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध करने आ गया था, जिसे पराजित करना पांडवों के भी बस की बात नहीं थी। कर्ण का वो वीर पुत्र अपने पिता के समान ही महापराक्रमी था। कर्ण के उस वीर पुत्र का नाम वृषकेतु था, जिसके बारे में पुराणों में कहा गया है कि वह ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र, आग्नेयास्त्र और वायुअस्त्र का ज्ञानी था। वह पृथ्वी का आखिरी योद्धा था जो अपनी वीरता के दम पर महाभारत के युद्ध के अंतिम तक बचा रहा। केवल इतना ही नहीं, वह इंद्रप्रस्थ का राजा भी बना। वृषकेतु को देखकर महाभारत की युद्ध भूमि में सभी पांडव डर गए थे। जिन लोगों को यह ज्ञात नहीं है कि कर्ण का विवाह हुआ था अथवा नहीं, तो उनके मन में यह प्रश्न भी आ रहा होगा कि उसका पुत्र कैसे हुआ। तो उन सबके प्रश्नों का उत्तर है कि कर्ण को गोद लेने वाले उनके पिता आदिरथ चाहते थे कि कर्ण विवाह करे। पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए कर्ण ने रुशाली नाम की एक सूत पुत्री से विवाह किया। महाभारत में रुशाली का वर्णन बुद्धिमान, पतिव्रता और चरित्रवान पत्नी के रूप में किया गया है। रुशाली दुर्योधन के विश्वास पात्र सारथी सत्यसेन की बहन थी। कर्ण की मृत्यु के पश्चात कर्ण की चिता के साथ ही रुशाली भी सती हो गई थी। कर्ण की दूसरी पत्नी का नाम सुप्रिया था। रुशाली और सुप्रिया से कर्ण के 9 पुत्र थे। विषकेतु रुशाली का सबसे बड़ा पुत्र था। रुशाली का पुत्र विषकेतु बचपन से ही अपनी मां के समान बुद्धिमान और पिता के समान तेजस्वी था। वृषसेन, चित्रसेन,
सत्यसेन, सुषेण, शत्रुंजय, द्विपात, प्रसेन और बनसेन। कर्ण के सभी पुत्र महाभारत के युद्ध में सम्मिलित हुए, जिनमें से 8 वीरगति को प्राप्त हो गए। महाभारत की युद्ध भूमि में कर्ण के पुत्रों ने खलबली मचा दी थी और अनेकों पांडव योद्धाओं को पराजित किया था। कर्ण के पुत्रों का युद्ध के मैदान में कौशल देख कई पांडव भयभीत हो गए थे। पांडव यह समझ गए थे कि बिना कर्ण और उसके बेटों को मारे वे यह युद्ध नहीं जीत पाएंगे। महाभारत युद्ध के 17वें दिन अर्जुन और कर्ण के बीच घमासान युद्ध हुआ, जिसमें कर्ण को वीरगति प्राप्त हुई। अपने पिता की तरह ही कर्ण के बेटे भी अर्जुन के हाथों वीरगति को प्राप्त हो गए। प्रसेन की मृत्यु सात्यकी के हाथों हुई, शत्रुंजय, वृषसेन और द्विपाल की अर्जुन के हाथों, बनसेन की भीम के हाथों, चित्रसेन, सत्यसेन और सुषेण की नकुल के द्वारा मृत्यु हुई थी। वृषकेतु के पिता और भाइयों की युद्ध में मृत्यु हो गई थी और सिर्फ वृषकेतु ही जीवित बचा था। लेकिन कभी भी वृषकेतु के मन में बदले की भावना नहीं जागी थी। उसने कभी भी अर्जुन के विषय में कुछ भी गलत नहीं सोचा। वृषकेतु को धर्म और अधर्म का पूरा ज्ञान था। महाभारत के युद्ध के पश्चात जब पांडवों को यह बात पता चली कि कर्ण उन्हीं का ज्येष्ठ भ्राता था, तब उन्होंने कर्ण के जीवित पुत्र वृषकेतु को महल में बुलाया। वृषकेतु अपने पिता की तरह ही निडर था, तो वह पांडवों के बुलाने पर महल में चला गया। वृषकेतु वहां जाकर यह सोच रहा था कि अर्जुन सहित सभी पांडव उसे पसंद नहीं करते, इसलिए शायद पांडव उसके साथ दुर्व्यवहार भी कर सकते हैं, परंतु यह सत्य नहीं था। जब वृषकेतु पांडवों से मिला तो माता कुंती सभी पांडव पश्चाताप की अग्नि में झुलस रहे थे। अर्जुन सहित सभी पांडव स्वयं को कर्ण का अपराधी मान रहे थे, क्योंकि उन्हें कर्ण की मृत्यु का बहुत अफसोस था। लेकिन वह इस बात से प्रसन्न थे कि उनका एक बेटा अभी भी जीवित है। वृषकेतु को पांडवों से बड़ा स्नेह मिला और अपने बड़े भाई कर्ण के पुत्र को पांडवों ने इंद्रप्रस्थ की गद्दी भी सौंपी थी। अर्जुन के संरक्षण में वृषकेतु ने कई युद्ध भी लड़े थे। अर्जुन के साथ वृषकेतु भी भारत भ्रमण में निकला था। अब तो आखिर आप सबको यह ज्ञात हो ही गया होगा कि कर्ण का वह वीर पुत्र कौन था। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमें प्रोत्साहित जरूर करें। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।